हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि टीजीटी पीजीटी का जो कॉनिक सेक्शन चला रहे थे उसमें हम पैराबोला पढ़ चुके थे जाके, और अब हम पढ़ रहे हैं जाके हमारा इलिप्स। इलिप्स में जब जो पार्ट हम पढ़ चुके हैं उसमें कुछ पोर्शन हो चुके हैं, जैसे हमारा टेंजेंट हो गया, पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया, एंगल निकालना सीखेंगे जाके आज हम। और हम पढ़ेंगे जाके अपना क्या, आज पढ़ना है हमें नॉर्मल पढ़ना है, ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ना है, और हमें पढ़ना है पोल एंड पोलर। ये 3 टॉपिक आज हम खत्म करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक और टॉपिक रह जाएगा डायमीटर। डायमीटर देखते हैं, अगर इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो इनको कर लेंगे जाके, ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं करेंगे जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन छूट गए थे जाके उन्हीं से हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे जाके पोल एंड पोलर से, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सेलरेशन डायमीटर पढ़ेंगे जाए, उसके बाद हम लास्ट में नॉर्मल पढ़ेंगे, या नॉर्मल पढ़ेंगे जाए उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद पोल एंड पोलर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फाइंड द एंगल। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल between pair or tangent, pairs of tangent drawn to the ellipse, drawn to the ellipse drawn to the ellipse x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4 फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट हमें दे रखा है, कितना है 3,0। अब कहता है कि एक हमें ये इक्वेशन किसकी, ये एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। इस बिंदु से पेयर दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y स्क्वायर से x स्क्वायर, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए ये है, तो यहाँ से ये गया तो कोई पॉइंट यहाँ पे दे रखा कितना 3,0 ये दे रखा, और पॉइंट ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक। तो कहने का अर्थ ये हुआ जाके, तो यहाँ से और ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना। क्या निकालना हमें, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना। तो क्या होता है सॉल्यूशन में देखेंगे जाके, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा जाके, S1 बराबर क्या होता है हमारा t स्क्वायर, ठीक। क्या होता है S1 बराबर हमारा t स्क्वायर होता है, ठीक है। कौन है आज स्कूल नहीं गए? तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो हमें s का मान दे रखा है ये, ठीक ना। तो S1 हमें यहाँ से इसी से बिंदु पे x की जगह पे क्या करना है, हमें ये रखना x1 की जगह y1 की जगह पे ये रख देना, ठीक है। तो इसका हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर बराबर माइनस के साथ 4, ठीक है ना। और ये वाला हो जाएगा कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 0 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4, और ये t स्क्वायर यानी कि कितना x(x1) प्लस के साथ 2y(y1), ठीक है ना, और माइनस के साथ 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारा कितना 9 में से ये तो हो गया 5, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस के साथ 10y माइनस के साथ 20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा जाके, तो 3x और ये 0 माइनस के साथ 4 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस के साथ 10y माइनस के साथ 20 इक्वल टू हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के साथ 16 माइनस के साथ 4×12 दूनी 24x, ठीक। इसको इधर लेके आएंगे जाके, इसको इधर लेके आना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5, इसमें से इसको घटा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ 4x, कितना माइनस के साथ ये हमारा आ जाएगा जाके 4x स्क्वायर, ठीक है ना।
अब ये 32 तो ये 36 ये हो जाएगा जाके, और इसको इधर लाएंगे जाके तो प्लस के साथ 10 जोड़े 34 नहीं 34 नहीं सॉरी 24 यही रहेगा जाके, और प्लस के साथ ये हो जाएगा 10y, ठीक है ना। और इसके बाद ये इधर जुड़ के आ जाएगा प्लस के साथ 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x को माइनस एक भाग दे देना तो ये आ जाएगा 4x² प्लस के साथ, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके सॉरी माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 24x माइनस साथ 10y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन लेना चाहे ले लीजिए, मगर यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बराबर होता है कितना 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में h² माइनस साथ ab अपॉन a प्लस के साथ b होता है, ठीक है ना। कितना हुआ। अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू चाहिए और ab की भी, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी जाके 0, क्योंकि h की वैल्यू की होती क्या होती है एक्स वाई वाला जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है, ठीक है ना। और इसके बाद अब देखिए हमारा यहाँ से कितना होता है, और a का तो मान हमारा आ गया जाके 4 और b का मान हमारा यहाँ पे क्या है 0। तो कहने का अर्थ ये हुआ h भी 0 है और हमारा b भी 0 है यहाँ पर। तो इस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स और होता है tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 0, और tan 0 का मतलब कितना हुआ जाके 0 डिग्री, कितना हुआ जाके 0 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना आ गया जाके 0, मतलब ये जो टेंजेंट खींची जाएंगी इस बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जाके, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखिए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड to the ellipse 3x² प्लस के साथ 2y² प्लस के साथ 2y² माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर कहता है कि when tangents drawn from the point हमें पॉइंट दे रखा है 4,4, क्या दे रखा है 4,4 से ड्रॉ की जाती है इस वाले इलिप्टिक टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकालना है। तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा जाके हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके t इक्वल टू क्या होता है 0, क्या होता है t इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द कार्ड हमारी क्या होती है t इक्वल टू 0 होती है। तो t मतलब होता है यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट हम निकालेंगे जाके तो क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा जाके 3x(x1) प्लस के साथ 2y(y1) माइनस इक्वल टू ये आ जाएगा जाके 0 के बराबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ से, ठीक, ये रहा हमारा x1 का मान और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जाके y1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें रख देना है तो कितना हो जाएगा 4×12x प्लस के साथ कितना हो जाएगा चाहिए हमारा 4×8 y और माइनस के साथ 60, ये हमारा क्या निकल के आ गया जाके इक्वल टू सॉरी 0 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये हमारा क्या निकल के आएगा, इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकल करके आ गया, ठीक है ना। क्या निकल के आ गया, इक्वेशन ऑफ द कार्ड हमारा निकल के आ गया, ठीक। बढ़ते आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट टू द इलिप्स
दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² बराबर 4, whose the parallels in the line whose who is parallel to the line हमें दे रखी है x प्लस के साथ y माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब ऐसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की लाइन निकालनी है जो इस इलिप्स पे तो होना ही हो, और परंतु इस वाली लाइन से कैसे, इस लाइन की कैसी हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जाके देखिए। हमें क्या करना है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, जाके इस वाले समीकरण में हम रख देंगे जाके, ठीक। जो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगी, जाके वहां से हम d का मान निकालेंगे जाके। d मतलब विभक्ति का रहा, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे जाके। जैसे ही डिस्क्रीमेंट निकालेंगे वहां से हमें लेमडा की वैल्यू निकले, और इस वाली लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन हम इसमें रख देंगे जाके, वही हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल ऑफ द इक्वेशन लाइन निकल के आ जाएगी, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, देखिए, ठीक। ये हमारी क्या है, तो ये लाइन है, लाइन ये होगी, ठीक। अब इस लाइन की कोई दूसरी टेंजेंट खींचनी है, तो ये x प्लस के साथ 5 माइनस y बराबर लेमडा हो गया, जाके अब इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन कितना हो जाएगा, जाके x प्लस के साथ y प्लस के साथ लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो लेमडा प्लस के साथ x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के साथ 1, माइनस के साथ कहा जाएगा ये। अब ये वाली वैल्यू कहां पर रख देनी है, इस जगह पर रख देनी, ठीक। तो नाउ क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस के साथ x का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 बराबर 0। इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा जाके कितना, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 2 लेमडा स्क्वायर प्लस के साथ 2 कितना 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस के साथ 2 दूनी 4 लेमडा x माइनस के साथ 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर और 2 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस के साथ कितना 4 लेमडा x, ठीक है ना। और जो कांस्टेंट टर्म है तो ये आ जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से डिस्क्रीमेंट का यूज करके हम, क्योंकि इस कंडीशन में जो डिस्क्रीमेंट होता है वो उसका रिजल्ट किसके बराबर होता है, हमारा 0 के बराबर होता है। तो अब यहाँ से देखिए जो डिस्क्रीमेंट हमारा निकलेगा जाके, तो b बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के साथ 4ac होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डिस्क्रीमेंट निकालते हैं, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो कितना आ जाएगा, b का मान हमारा कितना है 4 लेमडा स्क्वायर, कितना आ जाएगा जाके, और ये होता है किसके बराबर, 0 के बराबर। 4 लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ 4 इंटू ए का मान हमारा कितना है, यहाँ से 3 है, ठीक, इंटू, और सी का मान हमारा कितना रहा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना 2 लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ 4 ये, ठीक। ये हो जाएगा जाके 4 चौक 16 लेमडा स्क्वायर प्लस के साथ कितना 12 दूनी 24 लेमडा स्क्वायर माइनस के साथ 12 चौक 48, ठीक ना। इनको इधर लेके आएंगे जाके, तो ये आ जाएगा 48 पॉजिटिव आ जाएगा जाके, इक्वल टू कितना हुआ 0 6 10 3 और 1 4 लेमडा स्क्वायर। अब इधर इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48 बट्टे 40 बराबर लेमडा स्क्वायर। तो पहले इसके काट लेते हैं, 8 5 40 8 6 48, 8 5 40 8 6 48। तो लेमडा स्क्वायर का मान आ जाएगा जाके 6/5, यानी कि लेमडा बराबर हमारी वैल्यू निकल के आ गई जाके अंडर रूट में 6/5। अब इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन हमारी ये रही, तो इस वाली इक्वेशन में हम लेमडा की वैल्यू लगा देते हैं, तो हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी क्या, हमारी देखिए इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ
पैरेलल टेंजेंट क्या निकल के आ जाएगी हमारी यहाँ से x प्लस के साथ y माइनस और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस के साथ कितनी आई है अंडर वुड में 6/5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैरेलल टेंजेंट हो जाएगी। यहाँ पे x प्लस के साथ y और प्लस माइनस के साथ कितना अंडर वुड में 6/5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द पैरेलल टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी जाके, जो कि इस वाली लाइन के कैसी होगी जाके पैरेलल होगी जाके। ठीक, अब इसी की बात करते हैं वो अगर परपेंडिकुलर हो तब क्या कंडीशन होती, तब के लिए यही कंडीशन है कि हम कैसे निकालते हैं। बढ़ते अगले सवाल पर। प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट to the ellipse, ellipse 2x square प्लस के साथ y स्क्वायर माइनस के साथ 6 इज इक्वल टू 0, which is perpendicular to the tangent x माइनस 3y प्लस के साथ 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, सवाल हमारा है कि एक इलिप्स है और यहाँ पे ये लाइन दे रखी है। ठीक, इस पे कोई भी ऐसी टेंजेंट खींचनी है जो इस लाइन पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो देखिए तो कैसे खींचते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन वैसे ही हम क्या करेंगे जाके इस पे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक ना, जो कि इस लाइन पर कैसी होगी जाके इस पे कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक, और इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा जाके सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में हमारा क्या हो जाएगा जाके यहां से, तो क्या है देखो, तो हमें लाइन टेंजेंट जो दे रखी है, टेंजेंट कितनी है x माइनस 3y प्लस के साथ 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे जाके, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या हो जाएगी जाके, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट, या ये चिन्ह बना दिया जाए परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक, कितना हो जाएगा, तो ये वाला कोएफिशिएंट यहाँ पे लाइए तो 3x और यहाँ से ये क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के साथ y प्लस के साथ लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा जाके लैम्डा माइनस के साथ और माइनस के साथ ये भी रहेगा, माइनस हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करें हम, यहाँ से माइनस के साथ कॉमन लेना है तो लैम्डा प्लस के साथ 3x ही आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू सवाल में इस वाली सब इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में हम ये वाला रख देंगे जाके। ठीक, कितना आ जाएगा जाके देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस के साथ ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या होगा प्लस हो जाएगा जाके। ठीक, तो बचेगा जाके लैम्डा प्लस के साथ 3x का होल स्क्वायर माइनस के साथ 6 इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ठीक, तो जब इतना मिल जाएगा तो इसको हम रखते हैं, तो ये कितना 2x स्क्वायर प्लस के साथ लैम्डा स्क्वायर माइनस के प्लस के साथ 9x स्क्वायर 3 दूनी 6 प्लस के साथ 6 लैम्डा x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसका जो डिस्क्रीमेंट होगा जाके, अगर थोड़ा इसको और हल कर लिया जाए तो 11x स्क्वायर प्लस के साथ 6 लैम्डा x और ये हो जाएगा प्लस के साथ लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारी आगे कंडीशन। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद इसका जो डिस्क्रीमेंट होगा जाके वो कैसा होगा जाके 0 के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट में जो भी जब कभी भी डिस्क्रीमेंट निकालते हैं वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा जाके b स्क्वायर माइनस के साथ 4ac इक्वल टू 0। ठीक, होना चाहिए। तो अब b का मान यहाँ पे कितना है 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस के साथ 4 इंटू a का मान 11 और इंटू c का मान हो जाएगा जाके लैम्डा माइनस का 6 बराबर आएगा क्या हमारे पास 0 आना चाहिए ये। ठीक है ना, 36 माइनस के साथ 44
44 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जाके 44 इंटू मल्टीप्लीकेशन 6 चौको 24 की 4 हासिल 2 6 चौको 24 और 2 26 माइनस के साथ ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर और 264 ये आ जाएगा, ठीक। कितना आ गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 264 इक्वल टू, ठीक, ये इधर आ जाएगा, ठीक। अब लैम्डा की वैल्यू इधर बचेगी निगेटिव, माइनस नहीं, ये गलती हो रही है, यहाँ पे प्लस होगा जाके, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा प्लस, तो अब ये प्लस हुआ तो इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये बचेगा जाके कितना माइनस, इधर बस पहुंच गया उधर, ठीक है ना। तो अब इधर बचेगा जाके 44 8 माइनस के साथ लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस खत्म हुआ जाके तो लैम्डा स्क्वायर बराबर बचेगा जाके 64 264/8, क्लियर है। यहाँ तक बचने के बाद अब इसमें भाग दे दीजिए जाके, ठीक। कितना 8 की 24 और बचे 8 की 24, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर बचेगा जाके 33, तो लैम्डा बराबर बन जाएगा प्लस माइनस के साथ √33, ठीक है ना। तो अब ये वाली वैल्यू हम कहाँ पर, ये टेंजेंट जो मानी थी इसमें रख देंगे जाके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी निकल के आ जाएगी जाके, क्या निकल के आएगी जाके, तो 3x कितना आ जाएगा 3x प्लस के साथ y प्लस के साथ लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस के साथ √33, तो ये हमारी इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये थे प्रश्न हमारे हैं, ठीक। अब इसके बाद आगे प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगर कोई इक्वेशन दे रखी है उसमें अगर उसका टेंजेंट निकालना है और वो भी डायमीटर के मिड पॉइंट से होकर के जाए, ठीक। तो उसके लिए देखिए एक सरल फॉर्मूला होता है, उसी पे बात करते हैं। तो क्या है, इक्वेशन ऑफ द कार्ड, पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड दे रखा है, ठीक है ना। और हुज मिड पॉइंट, उसका हमें मिड पॉइंट दे रखा है, हुज मिड पॉइंट इज गिवन हो, क्या हो मिड पॉइंट x1, y1 दे रखा हो, ठीक है, इज गिवन हो। तो देन इक्वेशन क्या निकलेगी जाके, देन हमारी इक्वेशन आ जाएगी जाके कितनी, क्या थी, t इक्वल टू आ जाएगा जाके S1, क्या आ जाएगा जाके t इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास S1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी पे एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्ड, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक ना, टू द इलिप्स हमें इलिप्स दे रखा है x² प्लस के साथ 4y² प्लस के साथ 2 इक्वल टू 0, ठीक है। हुज मिड पॉइंट इज, हुज मिड पॉइंट, हु इज मिड पॉइंट 3, -2, ठीक है ना। अब इक्वेशन निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकाल लिया, उसका मिड पॉइंट हमें दे रखा है और इलिप्स की इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक। तो सीधी सीधी बात है कि ये वाली हम कंडीशन लगा देंगे जाके, तो t बराबर हमारा क्वेश्चन ये रहा, तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन हो जाएगा जाके। इसकी टेंजेंट निकाल लेना, तो टेंजेंट आ जाएगा जाके, तो t इक्वल टू क्या होता है S1, तो S1 t बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस के साथ 2 y1 प्लस के साथ 2 इक्वल टू 0, सॉरी। और इसके बाद ये हो जाएगा कि कितना, S1 का मतलब है कि ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे जाके, ठीक। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ
4 इंटू माइनस के साथ 2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू लगाते चले, ठीक। तो वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 3x1 माइनस के साथ 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जाके 4 हो जाएगा y और प्लस के साथ 2 इक्वल टू 9 और 16, 9 4 4 16, 16 और 18, 18 ये हो गया जाके 18। तो ये कितना हो जाएगा जाके, तो 3x माइनस के साथ 4y प्लस के साथ 2 माइनस के साथ 18 8 7 यानी कि 27 बराबर 0, घटा देंगे जाके तो 3x माइनस के साथ 4y और माइनस के साथ 25 बराबर आ जाएगा कितना 0। ये हमारी क्या हो जाएगी जाके इक्वेशन हो जाएगी जाके, किसकी, इक्वेशन ऑफ द कार्ड निकल के आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, और हमें इसमें लेटस रेक्टम गिवन है, कितना है, लेटस रेक्टम दे रखा है 5, ठीक ना। एंड ई की वैल्यू दे रखी है कितनी हमें 2/3, कितनी दे रखी है 2/3 दे रखी है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालना है, ठीक। तो इसके लिए देखिए, तो हमें सॉल्यूशन में देखिए क्या आ जाएगा जाके, देखो तो LR हमारा कितना होता है, ठीक है। तो LR होता है हमारा 2b² ये होता है, ठीक ना। क्या होता है 2b² होता है, ठीक LR। और यहाँ पे b² बराबर हमारा होता है कितना a² 1 माइनस के साथ e², ये होता है, ठीक। और बाकी का यहाँ से बाकी का है ही, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू को हम b का मान यहाँ से उठा करके इसमें लगा देंगे, ये कर देंगे किसके बराबर 5 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आता है देखिए, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा a² 1 माइनस के साथ e की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 2/3 है, तो ये हो जाएगी 4/9 इक्वल टू 5, ठीक ना। और एक ऐसे ये हमारा एक यहाँ से कट जाएगा जाके, ठीक है ना, ये यहाँ से कट गया, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा, इसको करते हैं 5 यानी कि कितना जामे जगह 5/9 इंटू a बराबर कितना 5, ठीक है। इससे ये कट जाएगा जाके, ठीक। तो बचेगा 1, तो a बराबर बचेगा जाके कितना 9/2, कितना बचेगा जाके 9/2 हमारा बच जाएगा जाके, ठीक। तो यानी हमें चाहिए था a² बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा a² बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 81/4 a² की वैल्यू। अब हमें चाहिए b², तो b² यहाँ से निकाल दीजिए या यहाँ पे कहीं भी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से रख दीजिए जाके। तो यहाँ से आ जाएगा कितना b² बराबर आ जाएगा 5/2 इंटू a, ये तो b² बराबर लिख सकते हैं 5 गुणा 2 और a का मान 9/2, तो ये आ जाएगा b² बराबर आ जाएगा जाके 9 5 45/4, ठीक। अब हमें चाहिए क्या इक्वेशन, तो इक्वेशन अब इसमें देखिए बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यानी इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी x² 81/4, 4 को हम क्या लिख दें जाके 4 के साथ, ठीक है ना। और फिर प्लस के साथ हमारा कितना आ जाएगा जाके यहाँ से y² कितना 45 और 4 बराबर कितना 1, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी जाके, ठीक है ना। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छा लगे होंगे जाके। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक। अगला टॉपिक है पोल एंड पोलर, ठीक। उसी तरह से जैसे हमने सर्किल में पढ़ा था जाके, और इसी में हमने टेंजेंट वो सर्किल में पढ़ा था, और इसी पैराबोला हम पढ़ेंगे, उसी तरह से हम पोल एंड पोलर पढ़ेंगे जाके, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे जाके पोल एंड पोलर।
या पोलर लाइन कह दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से पोलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो पोलर लाइन की इक्वेशन ज्यादा ना डिटेल में पढ़ा करके इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन जो हमें टेंजेंट निकलता है वही हमारी क्या निकलती है, पोलर लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाती है, ठीक। फिर है पोल निकालना, तो पोल के लिए हम क्या बताए थे, मेथड बताए थे जाके, ठीक है ना। तो अब बार बार हम नहीं बताएंगे जाके, तो जिससे कि आपको और भी इसी तरह से हम आराम से निकालते रहेंगे, ठीक। तो पोल ऑफ पोलर की इक्वेशन हमको डायरेक्ट निकालना, पोल ऑफ इक्वेशन निकालना बता रहे हैं, और उसके बाद पोल ऑफ टेंजेंट पोल निकालना, ठीक है ना। तो देखो करते हैं कैसे। तो क्वेश्चन है हमारा पहला ही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द polar line to the ellipse x स्क्वायर प्लस के साथ 3y स्क्वायर माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू पोल, द पोल हमें दिया है कितना, 6, -2 ये दे दिया है, ठीक। 6, -2 है, एक इक्वेशन हमें दे रखी है इलिप्स की। तो अब यहाँ पे है ये माइनस के साथ 5, 0 बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा था इसलिए, ठीक, इतना है। अब इसकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है और इससे पास करा देनी है, ठीक। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा जाके, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा जाके हमारा कितना, t इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x1 प्लस के साथ 3y1 माइनस के साथ 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ पे, ठीक। अब इतना होने के बाद अब इस वाली लाइन से रख दीजिए, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा जाके। तो ये x 6x माइनस के साथ 3 दूनी 6, y माइनस के साथ 5 इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आ गई हमारी पोल ऑफ लाइन ऑफ पोलर की, पोलर ऑफ लाइन निकल के आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, वहां पे हमें क्या निकलवाना है, पोल निकालना। क्या निकालना है हमें, पोल निकालना है। तो उसके लिए देखिए मेथड बताए थे जाके, उसी मेथड को पुराने वाले को याद रखना है, बाकी का सब सेम है, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड द पोल ऑफ पोलर लाइन हमें दे रखी है कितनी, 4x माइनस 5y प्लस के साथ 9 इज इक्वल टू 0। फिर कहता है टू द इलिप्स ellipse 2x स्क्वायर प्लस के साथ 7y स्क्वायर माइनस के साथ 60 इज इक्वल टू 0। एक हमें लाइन ऑफ पोलर दे रखी है, ठीक ना। यहां से हम क्या करेंगे, टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से क्या करेंगे जाके हम टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इसकी निकाल लेंगे जाके, और इस वाली लाइन से क्या कर देंगे जाके, कंपेयर कर देंगे इन दोनों को, जो टेंजेंट निकलेगा और इस वाली लाइन से कंपेयर कर देने के बाद जो हमें कंडीशन बचेगी जाके, ठीक है ना, जो भी हमें बचेगा जाके वही हमारे x1 और y1 की वैल्यू बचेगी जाके, उसी को हम कह देंगे पोल निकालेंगे, ठीक है। तो अब इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ पोल। तो इक्वेशन ऑफ पोल हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, यहां से देखिए तो आ जाएगा 2x(x1) प्लस के साथ 7y(y1) माइनस के साथ 60 इज इक्वल टू 0। और कौन सी ये वाली कि हमने मान ली जाके जो पोल है वो हमने मान ली कितना, पोल हमने मान ली x1 और y1,
ठीक, इस वाली लाइन से ये वाली लाइन होकर के जाती है, ठीक है ना। तो अब इस वाली लाइन से इसको कंपेयर कर देना, ठीक। तो कंपेयर करेंगे जाके तो देखिए क्या मिल जाएगा जाके हमें यहाँ से, तो देखिए कितना मिलता है, 2x से x कट गया जाके तो 2x1/4 बराबर, ठीक है, 7y1 बट्टे कितना आ जाएगा जाके माइनस के साथ 5 इक्वल टू ये आ जाएगा जाके कितना, ये है 60 माइनस 7 अपॉन माइनस के प्लस के साथ 9, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, तो देखिए 2x1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 60/9, ठीक। इससे इससे काट देंगे जाके कितनी बार, 30 बार, तो 4 x1 बराबर आ जाएगा जाके माइनस के साथ 120/9, 3 से, और ये अब कट जाएगा 3 3 जा 9, 40 बार, यानी कि कितना आ जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी जाके हमारे पास कितना 40/3 माइनस के साथ, ठीक है। अब इसी तरह से इसको इसके कंपेयर कर देंगे, ये तो कटना नहीं किसी से, तो सीधा सीधा गुणा होगा जाके, तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी जाके, यहाँ से देखिए y1 आ जाएगा जाके कितना, इसका गुणा इसमें 30 हो जाएगा जाके 300, ठीक है ना, -1 प्लस और 963, कितना 63। अब ये थोड़ा कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 2 नहीं 6, 3 1 3, और ये 100 बार, तो y बराबर आ जाएगा जाके 100/21। ये हमारी क्या होगी जाके, पोलर निकल के आगे जाके माइनस के 40/3 100/21, ये हमारे क्या आगे पोलर आ गए, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा जाके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्या देखिए, तो हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन हमारा अगला है कि फाइंड द पोल ऑफ पोलर लाइन 4x माइनस 5y प्लस के साथ 9 इक्वल टू 0 टू द इलिप्स 2x² प्लस के साथ y² इक्वल टू 60, ठीक ना। यानी कि अब पोलर लाइन दे रखा है, ठीक है, ये लाइन की पोलर ऑफ लाइन दे रखी है, ठीक, और ये हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है, ठीक। अब इस पे हमें ये निकालना है कि ये दोनों जो पोल है वो कहां पर है इस बिंदु के थ्रू। तो हमें क्या करना है कि इस वाली पॉइंट से हमें क्या निकाल देना, इलिप्स की से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द पोल निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना, पोलर लाइन निकाल लेंगे जाके, और इस वाली लाइन से इसको क्या कर देंगे कंपेयर, जो हम पिछले सवालों में करते आए, जो जैसे सर्किल हुआ तो चाहे पैराबोला हुआ, जैसे कि वैसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा जाके, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन क्या है, 4x माइनस 5y प्लस के साथ 9 इक्वल टू 0 दे रखा, ठीक। अब इस वाली लाइन से कैसे ये हमारी जा रही है, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन क्या हो जाएगी जाके ना, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन passes through, ठीक है ना, एट पॉइंट x1, y1, x1, y1 से होकर के ये वाली लाइन हमारी जा रही है, जिसकी पोलर लाइन जा रही है, ठीक। तो हमारी क्या हो जाएगी जाके, 2x x1 प्लस के साथ 7y y1 माइनस 60 इक्वल टू 0, ये हो गई। अब इसकी कंपेयर हमें इस वाली लाइन से कर देनी है, तो इस वाली लाइन से करेंगे जाके तो क्या मिलेगा जाके, देखिए तो ये आ जाएगा जाके 4/2x1
x से x खत्म, 4/2 x1 इज इक्वल टू, इसकी कंपेयर इससे तो माइनस के साथ 5/7 बाई 1 इज इक्वल टू 9 माइनस के साथ 60। ठीक, इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 3 और ये 20 बार, ठीक, और ये 2 बार और ये खत्म हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ से देखो इसकी कंपेयर इसके साथ और इसकी कंपेयर हम इसके साथ कर देंगे जाके, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा कितना आ जाएगा 2/x1 इज इक्वल टू 3 माइनस के साथ 20, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ 40/3 इज इक्वल टू x1। ठीक, y1 की वैल्यू निकालते हैं, तो ये इसकी कंपेयर इसके साथ करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के y/7y1 इज इक्वल टू 3 माइनस के साथ 20। ठीक, इसका गुणा इसमें और इसको काट दीजिए, कटेगा ना, 5 चौका 5 दूनी 10, सॉरी 100 हो जाएगा जाके, ठीक है ना। कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके 100/21 बराबर ये आ जाएगा 22। तो पोल हमारे निकल के आगे जाके कितने माइनस के 40/3 100/21, ये हमारे के आगे जाके पोल निकल के आगे, ठीक ना। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। जाके बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझते हैं और करने की कोशिश करेंगे जाके कि हमें कैसे निकालना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, राइट डाउन the equation of the pair of tangent, the equation of pairs of tangent drawn to the ellipse to the ellipse 3x square plus 2y square is equal to 5 from the point 1,2 and 1,2 and proved that the angle between pair of tangent is tan inverse 12/5/5। ये हमें दे रखा है, तो अब इसको हम निकालने प्रूफ करते हैं। और कैसे, पहले तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक, उसके बाद हमें इस सवाल को प्रूफ करना है कि हम कैसे प्रूफ करते हैं सवाल को, और समझेंगे जाके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या था सबसे अच्छा, हमने क्या मेथड बताया था कि S1 इज इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट हमें पॉइंट दिया ही है, ये x1 होगा, ये y1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी, यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे निकाल देना है। यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू रख करके हमारा S1 निकल के आ जाएगी। ठीक, इसमें रख देंगे जाके। तो क्या है, ये तो S तो हमारा इलिप्स हो गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस के साथ कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5। ये तो S की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब S1 निकालना है, जहां जहां x है वहां पे भर रखेंगे, जहां जहां y है वहां पे कितना रख देंगे 2। तो ये आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा कितना 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू। अब इसको देखिए, इसकी टेंजेंट निकालनी है, तो इसको जहां पे x1 आएगा जाके वहां पे हम
1 रखेंगे, एक्स जहाँ पे y1 आएगा जाके वहां पे हम कितना रख देंगे 2 रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 3x प्लस के साथ 2 दूनी 4y, ठीक है ना, माइनस के साथ 5 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए 3x स्क्वायर प्लस के साथ 2y स्क्वायर माइनस के साथ 5, और ये हुआ 3, और ये हो जाएगा जाके 8, और 3 प्लस के साथ कितना 5, यहाँ बचेगा 2 में से इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, कितना आ गया हमारा 6 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के साथ 16 है, y स्क्वायर प्लस के साथ कितना 25 माइनस के साथ 12 दूनी 4 के 12 दूनी 24 एक्स वाई, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 चौक 20 दूनी 40 वाई, और कितना 15 दूनी 30 एक्स। अब इन सबको इसका गुणा कर लेते हैं, 6 18 एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके 5 6 दूनी 12 वाई स्क्वायर, माइनस के साथ कितना हो जाएगा 6 5 30, माइनस के साथ 9x स्क्वायर, माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 16 वाई स्क्वायर, माइनस साथ 25 माइनस साथ 24 एक्स वाई, और प्लस के साथ 40 वाई, और प्लस के साथ 30 एक्स। ये हो गया जाके, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर को घटाते हैं तो 9x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के साथ कितना 4y स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस के साथ 24xy प्लस के साथ 40y, और माइनस के साथ कितना 30x, और सॉरी प्लस के साथ 30x, और कितना 30 ये रहा और 25 ये रहा, तो माइनस के साथ कितना आ जाएगा कि 75 बराबर 0। ये पेयर ऑफ इक्वेशन निकल आई जाएगी किसकी, इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है कि भैया अब ये सिद्ध भी करना है, तो सिद्ध करने का तरीका ये है कि हमें a की वैल्यू चाहिए 9 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस के साथ h की वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस के साथ 12, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ अंडरवुड में h स्क्वायर माइनस साथ ab अपॉन a प्लस के साथ b, कितना हो गया, ठीक। अब इसको कर लेते हैं, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा जाके नीचे आ जाएगा जाके tan इनवर्स 2 अंडरवुड में रहेगा जाके, देखते कितना आता है इधर, और आ जाएगा कितना 5 में 9 में से 4 गया तो बचेगा जाके 5। अब h का मान कितना हुआ 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस इन दोनों 9 चौक 36 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके 36, ये 4 से 180 हुआ जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ 180 बटे 5, ठीक है ना। तो कितना 18 गुणा 10 ये हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और इसको 5 गुणा 2, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, यानी कि आ जाएगा जाके tan इनवर्स, यहाँ से 2 तो है ही, और 2 गुणा 3 12, यानी 6 आ गया बाहर, ठीक है ना। अब बचेगा कितना केवल 5, कितना बचेगा 5 बटे 5, तो ये हो जाएगा जाके tan इनवर्स 4 के 12 अंडरवुड 5 बटे 5, ये हमारा सिद्ध करने के लिए हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, जाके ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए हमने ये डाले हुए हैं, और आपको उम्मीद है कि प्रश्न अच्छा लगा होगा। जाके बढ़ते हैं अगले